पहले पेपर को दुरुस्त करवाइए, उसके बाद सर्वे करवाइए। हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं है, कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन बेटी को अधिकार अगर यहाँ हम दे रहे हैं तो उसको भी कहीं न कहीं लेने वाला खड़ा है। अधिकार खोजती है तो उसका फिर मायके से संबंध खत्म हो जाएगी। बहुत से परिवार में ऐसा है कि मायके से संबंध खत्म हो जाएगी। उसकी भाभी कहेगी, उसका भाई कहेगा कि जब तू अधिकार ले ही ले ली तो माता पिता के सेवा में अपना अधिकार दे। सर्वे का आप लोग विरोध क्यों कर रहे हैं? देखिए, हम लोग सर्वे का विरोध नहीं कर रहे हैं, सर्वे होनी चाहिए। लेकिन सरकार से हम लोग यह मांग कर रहे हैं कि 1895 में सर्वे हुआ, वो मामला अभी तक अंदर में लटका हुआ और फिर 62 में सर्वे हो गया। 62 वाला भी मामला अभी क्लियर नहीं हुआ। सरकार कह रही है कि हम 62 वाला सर्वे मानते ही नहीं है। हम सरकार जो अपनी गैर मजरूआ जमीन जो खोज रही है वो 1895 से खोज रही है और हम लोगों को कह रही है कि नहीं, तुम लोग 1962 से लो। तो हम लोग इस चीज को विरोध कर रहे हैं कि पहले आप 95 वाला 62 वाला उसको सुधार कीजिए और फिर सर्वे कीजिए। और सर्वे अगर आप करते हैं तो गांव वाइज शिविर लगा के कीजिए ताकि पब्लिक का कोई समस्या नहीं हो। पब्लिक दर दर का ठोकर खा रही है, कभी अंचल में जा रहा है, कभी SDO साहब के यहाँ जा रहा है, कभी रजिस्ट्री ऑफिस में जा रहा है, चक्कर लगा रहा है और सब जगह पैसा की बात हो रही है। अच्छा, पैसा की बात कर रहे हैं, 10 से 20 हजार, 25 हजार, 50 हजार। हाँ, 50-50 रुपया सबसे मांगा जा रहा है। क्योंकि एक कर्मचारी भर दिन में कहती है कि 3 गो भी परिमार्जन ऑनलाइन नहीं हो रहा और जब 3 गो परिमार्जन ऑनलाइन नहीं हो रहा है तो इतना अपार पब्लिक है, इतना संपत्ति है लोगों को सर्वे में, वो कैसे सुधरेगा? वो कैसे परिमार्जन पर चढ़ेगा? परिमार्जन पर अगर नहीं चढ़ेगा तो फिर सरकार कहेगी कि ये सर्वे नहीं होगा। जवाबबंदी में त्रुटि है। एक हमारा महीनिका हड़केश पंचायत है, महीनिका हड़केश गाँव नहीं चढ़ा हुआ है जवाबबंदी में। मंत्री तो बोल रहे हैं कि ऑनलाइन करना है, कोई दिक्कत नहीं है। मंत्री कुछ और कह रहे हैं, मंत्री तो यहो कह रहे हैं, उनका हम रिपोर्ट भी देखे हैं, पेपर में भी देखे हैं कि घबराने की जरूरत नहीं है, जो आदमी का कब्जा में जमीन है उन्हीं को रहे। तो जब वो कह रहे हैं कि तो घबराने की जरूरत नहीं है तो फिर कागजी खोजने का क्या तुम? वो तो कह रहे हैं कि माफिया, भू माफिया और जो सरकारी जमीन पर कब्जा कर हुए सब वो निकल जाएगा। अरे मंत्री जी नहीं जानते हैं कि कौन लोग भू माफिया है? तो मंत्री जी का सब लोग जानकारी है, सब लोगों को जानकारी है कि भू माफिया लोग कौन। ये अभी जो धरना प्रदर्शन कर रही है लोग, इसमें आपको कोनो एंगल से कोनो आदमी आपको भू माफिया नजर आ रहे हैं क्या? नहीं। हम लोग तो मांग है और शांतिपूर्वक मांग कर रहे हैं कि आप इस चीज को दुरुस्त, पहले पेपर को दुरुस्त करवाइए, उसके बाद सर्वे करवाइए। हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं है, कोई आपत्ति नहीं है। अच्छा, सर्वे में कहा गया है कि बेटी का नाम देना जरूरी है। तो शादी हो जाने के बाद लोगों का कहना है कि मान लीजिए बेटी का शादी कर लिए, 2-4-5 लाख दे दिए, इसके बाद तो उसका हिस्सा ससुराल में होना चाहिए। क्या ये सही बात है? देखिए, अधिकार तो जितना बेटा का है उतना बेटी का भी है, लेकिन चूंकि सरकार को इस पर ये अधिकार लागू करने से पहले 2-4-10 बार कुछ दिन मंथन करना चाहिए था। अपने सहयोगी लोगों से ये होना चाहिए कि भाई अगर हम ये प्रपोजल ला रहे हैं तो इसका कहीं ना कहीं साइड इफेक्ट भी होगा। साइड इफेक्ट इसलिए होगा कि आज मान लीजिए कि हम अपने स्वेच्छा से अपनी बेटी को अधिकार दे दें, लेकिन उसको भी जहाँ जा रही है, शादी करके जा रही है, तो उसको भी नंदोसी देखेगा कि भाई ये भाभी तो हमारी जो है तो अपने माता पिता से अधिकार ले ली, तो अब उन लोग को भी चढ़ जाएगा, लोग भी अपना अधिकार मांगेगा तो उसको देना पड़ेगा। अगर नहीं वो देगी तो वहाँ झंझट फंसेगा, केस मुकदमा होगा, थाना फौजदारी होगा। अब ये संपत्ति के हम लेकर कोर्ट कचहरी दौड़ेगा। अब कोर्ट कचहरी, मान लीजिए कि कोर्ट कचहरी में जाता है, 1-2 लाख रुपया खर्च होगा, अब फिर भी कहेगा कि कंप्रोमाइज कर। तो सरकार को इस पर भी सोचना चाहिए। ऐसे अधिकार है, बेटी को भी अधिकार है, लेकिन बेटी को अधिकार अगर यहाँ हम दे रहे हैं तो उसको भी कहीं ना कहीं लेने वाला
खरा है। लेकिन लोगों का मानना है कि जब शादी करते हैं तो 5-10 लाख रुपया दे के हम जब उनको विदा करते हैं तो ससुराल में अब उनका हक हो गया। हाँ? देखिए ऐसा लोगों का मानना है, लेकिन मेरा मानना नहीं है। मेरा मानना है कि बेटी और बेटा में कोई अंतर नहीं है, तो अधिकार उसका भी है। लेकिन चूंकि अधिकार अगर खोज लेगी, मान लीजिए कि अधिकार खोजती है, तो उसका फिर मायके से संबंध खत्म हो जाएगी। बहुत से परिवार में ऐसा है कि मायके से संबंध खत्म हो जाएगी। उसकी भाभी कहेगी, उसका भाई कहेगा कि जब तू अधिकार ले ही लेगी तो माता पिता के सेवा में अपना अधिकार दही। हाँ, अधिकार तो उसका भी बनेगा ना। अगर भाई की संपत्ति में से अगर बहन बंटवारा कर ले देती है, तो फिर माता पिता का भी तो सेवा बहन को करना पड़ेगा कि नहीं करना? हाँ, करना पड़ेगा। तो वहाँ भी तो उसका अधिकार है। अब वो अधिकार संपत्ति ले लेगी या कहेगी कि ना माता पिता के हम जरबे न करेंगे, तो सरकार को तो इस पर भी सोचना चाहिए ना। तो नीतीश कुमार तक तो विवाद बढ़ा रहे हैं ना। अगर नीतीश कुमार तक वो अपने में मगन रहते हैं, जनता क्या कर रही है, कहाँ जा रही है। अब यहाँ मान लीजिए कि हम अंचल में आए और अंचल में सीओ साहब को कुछ कहें, अगर कहीं बाई देवे आवाज तनका टाइट, तो कहेंगे कि सरकारी काम के व्यवधान डालने के क्रम में आपके ऊपर FIR कर देंगे हम। वो 10-10 को अटर्नी रख ले हैं, साइड से दलाल रख ले हैं, कहते हैं कि ना माल लाओ ना माल। अब जो बुर्बक लोग हैं, होशियारों लोग इसमें जो है, तो अब क्या करें, मजबूरी देखता है कि भाई माल नहीं देखेंगे तो काम नहीं होगा। अब ऑनलाइन करते हैं दाखिल खारिज के लिए। आप वजह क्या है इसका रिपोर्ट आप कीजिए ना कि इस कारण जो है तो आपका ऑनलाइन रिजेक्ट कर दिया जा रहा है। अब वजह उस पर फॉर्म पर लिख देते हैं कि रिजेक्ट हो गया। अरे रिजेक्ट हो गया तो किस कारण हुआ, आप इस चीज को बताइए। मंत्री जी बोल रहे हैं कि हम पदाधिकारी को भेज के गांव में भेज के सब कारण को पता कर लिया है। तो आप भी घूम रहे हैं गाँवे गाँवे, टोला मोहल्ला हर जगह से आप रिपोर्ट लेते हैं। आपको भी लगता होगा कि मंत्री जी ये सरकारी बॉडी कितना घर घर जाते हैं, कितना गाँवे गाँवे जाते हैं, ये तो हम क्या कहें, ये आपको भी लगता होगा। तो हवाई दे रहे हैं क्या मंत्री जी? भूमि सर्वे मंत्री जो हैं दिलीप जायसवाल जी हवा में चल रहे हैं क्या? हाँ, हवाई उनका बातें होता है, हेलीकॉप्टर से सर्वे करवाते हैं। हाँ। सरजमीन पर तो आकर आप सर्वे करवाइए, तब आपको पता चलेगा। आप हवा में उड़कर सर्वे करते हैं, सर्वे हो रहा है, ये कौन अति है भाई आपका? ये सब केवल लुटने खसोटने का काम अंचल से लेकर SDO अनुमंडल तक ये काम हो रहा है। पब्लिक को केवल परेशान किया जा रहा है। सर्वे में क्या हो रहा है, क्या दिक्कत हो रहा है? सर्वे में जरा खोटी हो रहा है। हाँ, जरा पैसा लूट पसंद हो रहा है। अच्छा, ठीक है ना, दाखिल खारिज का जो है कर्मचारी SDO से आप 10-10 हज़ार रुपये मांगते हैं। 10-10 हज़ार रुपया मांगता है। एक दाखिल खारिज का, अच्छा, जो 1918 में जो है दाखिल खारिज का ऑनलाइन पेमेंट किए, आज तक नहीं किए ये। हाँ, ठीक है ना, उसका 10 हज़ार रुपये एक कागज का मांगते हैं। तो दिए